तत्तार्पित नियमित स्मरणेन कालम् एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनि नानुराग। हे भगवान, तुम्हारा नाम ही जीवेर सर्वमंगल विधान करे। एजন্য তোমার কৃষ্ণ গোবিন্দ আদি বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্ব শক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম স্মরণের কালাদি নিয়ম বিধি বা বিচার করো নাই। প্রভু, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নাম অপরাধ দুর্দৈব রূপ করিয়াছ যে তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না। কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন করবে। হ্যাঁ, চড়ানো আছে, তাড়ানো আছে, তার টাড়ানো আছে। बांस चाहिए कि बांस चाहिए? हे भगवान, आप सारी जीव के ऊपर कृपा करते हुए हर एक प्रकार नाम लेकर के कलियुग में प्रकट हुआ। ये कलियुग में सब लोगों को, सब जीव को उद्धार करने के लिए भगवान हर एक प्रकार नाम ले करके इस जगत माया प्रकट हुआ। कृष्ण गोविंद ऐसा सब नाम है। और ये नाम पे पूरा ताकत, भगवान का पूरा ताकत दिया। लेकिन और फिर भी क्या किया? ये नाम करने के लिए कोई समय नहीं दिया, कोई विधान नहीं दिया जे इसी विधान पर करना चाहिए, इसी समय पर करना चाहिए, कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ क्या दिया? नाम करो, जैसे कि वो नाम करो। हमको मैंने भगवान को स्मरण करते हुए नाम करेगा तो कोई लोग नाम करेगा, तो ऐसा नहीं नाम करने के लिए ब्राह्मण घर में जन्म लेना चाहिए, नाम करने के लिए हिंदू घर में जन्म लेना चाहिए, ऐसा नहीं। बात तो यही है कि जे भगवान का धाम पे कोई जात नहीं, एक ही जात है। क्या? सब भगवान का दास, नौकर। हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन नहीं, जैन नहीं, कुछ भी नहीं। एक ही जात है। क्या जात? न सब भगवान का नौकर है, चाकर है, दास है। दास बनना चाहिए। लेकिन इस जगत में आने से बाद जैसा संग मिले तैसा रंग हुआ। कई संग में आ गया, मुसलमान संग में आ गया, मुसलमान बन गया। और क्रिश्चियन धर्म का परिवार में जन्म लिया तो क्रिश्चियन बन गया। जैसा संग तैसा राम, ये कोई बदल नहीं सकता। हाँ, तब बदल सकता भगवान का बहुत कृपा होने से।
देखो आज का दिन में बहुत गोरे लोग उनका धर्म छोड़ के, मगर उनका जो परिवार में जन्म हुआ वो क्रिश्चियन परिवार थे, अधिक संख्यक क्रिश्चियन थे। उनका जो संस्कृति, उनका जो धर्म, उनका जो आचार विचार सब छोड़ के बहुत लोग ही आज हरि नाम लिया। ठीक ढंग से कर पाए कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन लिया तो लिया, ले लिया। हम ऐसा भी सुना, फिर से छोड़ के क्रिश्चियन बन गया, ऐसा भी हुआ। भगवान का कृपा जब तक नहीं होगी तो हम लोग ठीक ढंग से भगवान का नाम कर नहीं सकता। ठीक ढंग से मतलब सबको सम्मान देते हुए, अपना प्रतिष्ठा छोड़ के सबका सम्मान देते हुए नाम करना चाहिए, तब नाम का स्वाद मिलेगा। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन होगा। भगवान का भक्त, उनका कृपा मिलने से होगा। लेकिन अपराध किसी का भक्त में हो गया, बहुत भक्त हैं, 2-4 भक्तों का हम मान लिया और बाकी सबको ठोका मार दिया। ऐसा करने से कभी दिन होगा नहीं। जिनके साथ मुनि मन ना मिले उनका दूर रखना चाहिए। दूर रखते हुए, क्योंकि दूर रखने से क्या हुआ ना, उनका गलती कोई जो आंखों में नहीं आएगा। दूर से सम्मान करो सबको, क्यों न जीव सम्मान दिव्य जानी कृष्ण अधिष्ठान। हर एक जीव का अंदर में परमात्मा स्वरूप भगवान है, कृष्ण है। मुनि क्या बोला? तो हिंदी बोलो ना कि तो क्या बोलो, कि बोलना बोलो, क्या बोला हम? हाँ, किसी का पास ऐसा दिमाग आ गया, किसी का दिमाग आ गया कि ये अच्छा नहीं, एक अंधा लोग है, गाली दे दिया। गाली देने से भगवान का दुख होता। क्यों? क्योंकि ना हर एक जीव का अंदर में भगवान का अंश है। हर एक जीव का अंदर में भगवान का अंश स्वरूप परमात्मा है। ऐसा नहीं परमात्मा वो जीव का अंदर में नहीं, वो लोग गाली दे रहा, नास्तिक बन गया, इनका अंदर परमात्मा नहीं, ऐसा नहीं, उसका अंदर भी परमात्मा है। तो क्या करना चाहिए? नास्तिक हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, मुस्लिम हो, सबको सम्मान करना चाहिए। कोई स्वीकार करे, कोई नहीं स्वीकार करे, सब भगवान का हमेशा के लिए दास है। ये सबको मानने पड़ेगा। मुसलमान लोग गंधा कम कर सकता, उनका कुरान में ऐसा ही लिखा है। क्या लिखा कुरान में? काफिर को
काफिर को मार दो। जितना काफिर को मारोगे उतना तुम्हारा जिंदगी अच्छा होगा। ये तो हमारा दिमाग में अभी तक नहीं आया। भगवान सबके लिए, सब मुसलमान के लिए नहीं। अल्लाह जो है, हम मुसलमान के लिए अल्लाह है। जो मुसलमान धर्म को नहीं लगा वो काफिर बन जाएगा, बन गया, वो तुम कत्ल करो। कत्ल करने विचार भगवान नहीं दिया। सबका अंदर भगवान है। इसलिए देखो, हर एक जुग जुग लेकर के हिंदू लोग कभी दिन अशांति नहीं लेके आया। सबको मारने का विचार नहीं लेके आया। मुसलमान लोग सबको मारने का विचार लिया और मारा भी। लेकिन अभी हिंदू लोग भी खाना ऐसा खा रहा, खाना ऐसा ले रहा, हिंदू होते हुए भी और मुस्लिम का विचार ले लिया। क्यों? हम अपना आंखों से देखा। हिंदू ब्राह्मण घर में जन्म लिया और गोमांस खा रहा। बड़ा बड़ा लोग गोमांस खा रहा अभी भी। हम एक बार इंडियन टीम के साथ, इंडियन फुटबॉल टीम के साथ नारिटा जापान से दिल्ली आया। सब हिंदू लोग हैं। तो वो लोग बोल रहा, माना एयर होस्ट बोल रहा कि जो एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट में जो लोग हैं, वो बोल रहा कि अब तो हिंदू मिल नहीं बीफ चाहिए। बीफ मतलब गोमांस चाहिए। हम पास में बैठ रहे, हिंदू लोग भट्टाचार्य जी, बैनर्जी, चक्रवर्ती, ये सब लोग ऐसा देख के हमारा आंखों तो ऊपर उठ गया। हिंदू कहाँ चला गया? वास्तविकता ऐसा है, हिंदू तो नहीं, कोई जात नहीं, एक ही जात है। सब भगवान का हमेशा के लिए दास है, यही जात है। लेकिन राजनीति का चक्र में आकर के इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में सब अलग अलग स्वभाव कर लिया। अलग अलग स्वभाव का जो संग मिले, अलग अलग लोग, हमारा जहाँ पे जन्म मिला वही लोग संग मिले, वही संग का प्रभाव से हम बोल रहा हूँ ऐसा 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 ऐसा। इसलिए सबको सम्मान देना चाहिए। वैष्णव धर्म यही शिक्षा देता। हाँ, उत्तम भैया वैष्णव होवे निराभिमान। निराभिमान मतलब अभिमान नहीं रखना चाहिए, घमंड नहीं रखना चाहिए। होना चाहिए? हाँ, तुम्हारा है घमंड? हाँ, घमंड नहीं रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? प्यार रखना चाहिए। घमंड छोड़ो, प्यार करो, भगवान को गला लगा दो, भगवान गला लगा देगा। प्यार मतलब सभी आत्मा को प्यार दो। प्यार का आंखों से देखो, आदमी को देखो
आत्मा स्वरूप आदमी का कर्म का तुम ठोका मार सकता। जो कर्म कर रहा आत्मा, जीव का जो संग मिले वही वही पुकार, वो लोग कर्म करते। कभी कभार ऐसा भी होता जब सुनता कोई जात ऐसा शिक्षा दे रहा जो हमारा धर्म नहीं लेगा उनको मार दो। अरे हम तो जन्म नहीं दिया, मरने का अधिकार है? जन्म नहीं दिया। जन्म कौन दिया? भगवान दिया। मरने का अधिकार कौन है? भगवान का। छोड़ दो ना भगवान का ऊपर। ऐसा क्यों? मुस्लिम बोलो, हिंदू बोलो, लेकिन हिंदू लोग ऐसा करता नहीं। जबरदस्त सबको हिंदू बनाने के लिए ऐसा उनका विचार नहीं। लेकिन अलग अलग धर्मों क्या हुआ ना, धर्म को बढ़ाने के लिए इस प्रकार विचार लिया। जो नहीं करेगा उनको मार दो। हमारा वैष्णव धर्म प्रचार क्या है? धर्म का कथा हम लोग करते, कथा का ऊपर श्रद्धा लेकर के हमारा पास जो आता उनको हम लोग दीक्षा देता। कोई जबरदस्त कुछ नहीं, क्योंकि भगवान सारी जीव को स्वाधीनता दिया, आजादी दिया, सारा जीव को आजादी दिया और बुद्धि भी दिया। जबरदस्त करने का कोई जरूरत नहीं। इसीलिए क्या करना चाहिए? हाँ, धर्म का कथा करो, लेकिन किसी को जबरदस्त मत करो। सबके पास आजादी है, भगवान दिया, फ्री विल भगवान दिया। हम क्यों दबा के रखेगा? काम नहीं होगा। इसलिए हम सबको ये चीज को लेना चाहिए। धर्म का शिक्षा क्या, भगवान क्या दिया, क्या बोला? भगवान बोला कि नाम करो। कोई लोगों को मारने से भगवान खुश नहीं होता। कोई लोगों को मारने से भगवान खुश नहीं होता। हमारा गांव में बस सारा हिंदुस्तान में काली मंदिर, दुर्गा मंदिर में बोली चढ़ाता, बोगड़ी को बोली चढ़ाता। हम जिस परिवार से आया, और परिवार में करीबन 300-400 साल पहला मैंने पुराना काली मंदिर है। वो काली मंदिर में बोली चढ़ाता। हम जब इस धर्म में आया, हम फिर से जाता नहीं। गांव का जो घर है ना, गांव में जो घर है, जाता नहीं। हमारा चाचा बहुत बड़ा परिवार है, 400-500 परिवार का सदस्य है, मेंबर। कोई चाचा जी हमको बताया, पूछा, गांव का बाजू में है लेकिन हमारा घर नहीं जा रहा, काली को दर्शन नहीं करने जाना। चाचा जी हमको पूछा, अरे तुम्हारा जन्म हुआ शाक्त परिवार में और तुम वैष्णव में कैसे बने? और वैष्णव बनने से बाद तुम क्यों घर में नहीं आ रहा? हाँ बोला, चाचा
आप तो स्कूल टीचर हैं, स्कूल टीचर थे, साइंस टीचर थे, अभी रिटायर्ड। तो हम पूछा चाचा हमारा दिल में बहुत दुख है, आप सबका विचार देखिए। आप सब लोग बोला कीजिए काली माता जगत माता। जगत माता का मतलब क्या? सारा जीव उनका संतान है। तो एक बगड़ी को तुम बोली चढ़ाएगा, मम्मी के पास उनका संतान को लेकर के तुम बोली चढ़ाएगा, ये कैसे विचार है? चाची के पास जा करके आपका लड़का हमारा जो कजिन है, हाँ, एक थप्पड़ लगाया तो चाची हमको क्या करेगा? चाची आप क्या बोलेगा? एक थप्पड़ लगाने से आपका मन में दुख होता, हमारा रिश्ता तोड़ देगा, इस प्रकार तुम्हारा विचार होगा। आपका सब विचार ऐसा है कि हाँ ये तो विचार है। तो जगत माता होने से नाते, होने का नाते, तो काली भी ऐसा विग्रह बन के चुपचाप है सिंहासन में, कुछ नहीं बोल रहा, मजा देख रहा आप सबको। तो ये दुख हमारा है। बोल तुम क्या बोल रहा? हमको बोल रहा 400 साल पुराना मंदिर में प्रथा हो रहा, तुम निंदा कर रहा है इस प्रथा को। बोलो हो सकता, लेकिन हमारा विचार, हमारा युक्ति से आप सबका विचार नहीं मिलजुल हो रहा, इसीलिए हमारा जाने का इच्छा नहीं हो रहा काली मंदिर में। काली माँ हमको देखा, हम काली माँ को देखा, काली माँ को प्रणाम किया जब थे वहीं के गांव में। अभी जब हम पता चला धर्म का मतलब क्या, ये सुनने से बाद काली माता का दूर से प्रणाम करता। जो भी हो चाचा, तो उसके बाद उनका दिमाग में लगा। उम्र करीबन 70 साल हो गया। तो बोला तुम्हारा बात तो सही लग रहा, हमारा विचार से तुम्हारा बात सही लग रहा है, लेकिन ये बात को तुमको बोलने पड़ेगा, हम सबको बुला लेगा। जो 300-400 परिवार में सदस्य हैं सबको हम बुला लेगा, तुमको बताने पड़ेगा। ठीक है, बताएगा, पूरा जुक्ति दे करके बताएगा। तो एक दिन यही कार्तिक महीना में 7-8 साल पहले तो हुआ, 7-8 कि 10 साल पहले हुआ। कार्तिक महीना में चाचा हमको फोन किया, तुम आ सकता उसी दिन? हाँ। तो चला गया, सब परिवार में हमारा, हम तो बहुत दिन छोड़ के आ गया गांव, 78 में गांव छोड़ के आ गया। तो सब लोग को देख रहा, हम जब आया छोड़ के आया, कोई चाचा को शादी नहीं होती, अभी शादी हो गया, चाची बन गया, सब काजिन हो गया, मैंने जितना सब चाचा का लड़का लड़की सब आ गया। हम किसी को पता नहीं, किसी को जानता नहीं, वो लोग सब हमारा हमको पता चला, पता है। सब लोग हमको भी देखने के लिए आया। हम जा करके हमारा एक इसी युक्ति दिखाया। हम पूछा चाची जी आपका लड़का को हम थप्पड़ लगाएगा, जोर से थप्पड़ लगाएगा,
आप हमको प्यार देगा ना गुस्सा देगा क्या? चाची जी बोला तो गुस्सा होगा हमारा रिश्ता अब रखोगे ना तोड़ देगा, और तोड़ देगा। तो ये जो हो सकता आपका बेटा को थप्पड़ लगाने से, आपका इतना गुस्सा, और उनका गला काट देने से, कत्ल करने से क्या होगा? हमको जेल में डाल के सोचेगा कि इनको भी दिक्कत देना होगा इस तरीका से ना, क्या? सब बोला हाँ तो होगा ही। तो ये जब होगा, काली को आप क्या बोलता? जगत माता बोलता थे। हाँ बोलता। जगत माता का मतलब क्या? सारा जगत का माता, ये भी हमारा शिकार है। तो सारा जगत का माता मतलब जो बकरी को तो बोली चढ़ाता, वो बकरी को उनका संतान नहीं। आपका क्या मतलब? सब लोग चुपचाप, कहीं उत्तर नहीं उनका मुंह किया। तो एक चाचा जी बोल रहा, हम तो मुनिमोहन मानत किया काली को जोड़ा बकरी देना, 2 बकरी को बलि चढ़ाना, वो क्या होगा? चाचा का बोल रहा, चाचा जी बाजार में जाओ, बकरी को भाव पूछ रहा, 2 बकरी का भाव, उसी पैसा को जोड़ के काली के लिए, काली माता के लिए हलवा, पूरी, मिठाई दे करके भोग लगा, फल दे भोग लगा। चढ़ाने के बाद है तो और काका चाचा जी उठ के बताया, ये 400 साल प्रथा को बंद करने से बाद परिवार में किसी का कोई दिक्कत होगा तो वो जिम्मेदारी कौन लेगा? हम सीने ठुक के बोला, ये जिम्मेदारी हमारा है। उसके बाद हमारा डर लगा, कोई लोग ऐसा मर गया तो हमको पकड़ा लगा। तो आज तक 8-10 साल हो चुका, आज तक कुछ भी नहीं हुआ, बंद कर दिया। इसलिए भगवान जैसा भी हो, किसी को मारने से भगवान सुख नहीं पाता। जो बोल रहा ना, मुसलमान लोग बोल रहा काफिर को कत्ल करो, हाँ तुम बेहस जाएगा। अरे काफिर के कत्ल करने से तुम नरक जाओगे। लिख लो मुसलमान लोग, तुम्हारा कुरान पे और एक वाक्य लिख लो। क्यों? भगवान कभी दिन सबका सब जीव भगवान का संतान होता ये कैसे, क्या विचार दिखाया आपको? हमारा भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या दिखाया? सारे जीव को क्या बोला? सारे जीव भगवान का हमेशा के लिए दास है। भगवान का सुख के लिए भगवान हम सबको इस शरीर दिया। इसलिए इस शरीर को लेकर के भगवान का सेवा करना चाहिए। भगवान का बना हुआ इस दुनिया का देखना चाहिए, कैसे मदद कर सके दुनिया को। दुनिया को दिक्कत देने वाले किसी को भला नहीं हो, किसी का मंगल नहीं होगा। दुनिया को सुविधा देना होगा, सबको मदद करना चाहिए। हमारा अंदर में जो भगवान का अंश है वो विचार करना चाहिए, जो सबको सम्मान देना चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए। तो जो भी हो, भगवान चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बोला,
भगवान चैतन्य महाप्रभु, हम बोला है सबको, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण। लेकिन अभी भक्तों भाव लेकर के आया, संन्यास लिया जगत को उद्धार करने के लिए। और क्या बोल रहा, भगवान होते हुए भगवान का नाम ले रहा, कृष्ण होते हुए भी कृष्ण का नाम ले रहा, नाम लेने का शिक्षा दे रहा। और क्या बोल रहा, इस नाम पे भगवान पूरा ताकत दिया। ये नाम करने के लिए कोई विचार नहीं रखा। जब सुविधा मिले तब नाम करो, जब सुविधा मिले तब नाम करो। फायदा क्या, पूरा गंदा चीज दिल से साफ हो जाएगा। गंदा चीज क्या है, गंदा चीज मतलब अंदर में छुपा हुआ लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सब है, गंदा चीज है। इसीलिए गुस्सा है, इसीलिए मरने का विचार है, इसीलिए सबको दबाने का विचार है, सबको दिक्कत देने का विचार है। लेकिन हमारा मानव शरीर मिला सबको सुविधा देने के लिए, सबको सुविधा देने के लिए, सबको मदद करने के लिए ये शरीर भगवान दिया। पेड़ को, पौधा को, कीड़ा मकोड़ा को, जलचर प्राणी को, जानवर को और मनुष्य को भी। तो इसलिए सोचना चाहिए, ये शरीर मिला हिंसा करने के लिए नहीं, हिंसा छोड़ के प्रेम पकड़ के जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या बोला, हिंसा छोड़ के प्रेम को पकड़ के जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या बोला, कैसे प्रेम पकड़ो, जो प्रेम के पकड़ने का तरीका क्या है बोलो। सुबह सुबह सो जाओ, ठीक है, उनका शरीर, हाँ, शरीर में ताकत नहीं, सोने के लिए बोलो, सबको सुला दो। भगवान उठा, हम सो रहा। ऐसा चीज को मदद करने से क्या होगा, हिंसा होगा ना प्यार होगा। जो लोग सो रहा उनको सोने के लिए मदद कर रहा, सुबह सुबह उठ के, रात भर सोआ, रात भर सो गया था, सुबह मंगलारती होने वाला तब भी सो रहा, आने का विचार नहीं दिया। उनको भी मदद करने से प्यार होगा ना दुश्मनी होगा, बोलो। तो दुश्मनी के लिए हमारा ये जन्म हुआ ना, सबको प्यार देने के लिए। कोई लोग उठा देगा तो क्या, अच्छा होना, विचार अच्छा होना चाहिए ना, विचार होना चाहिए ये हमको हिंसा कर रहा है। क्या करना चाहिए, सबको ठोका मरना चाहिए। उठो, भक्ति में सब क्या बोला, जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले, কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে
বলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার জীব জাগো, হে জীব জাগো, ওঠो। हे जब उठो और जागो, और ऐसा करना चाहिए। जो उठा वो तो जाग तो गया। देखो कठोपनिषद ऐसा बोल रहा हूं, उत्तिष्ठत जाग्रत, माने उठो जागो। जो उठ गया वो की जगह नहीं। हम लोग बोल सकता, अरे हमारा दिमाग है, दिमाग देकर के लोगों को खून कर रहा, मर्डर कर रहा। दिमाग है, दिमाग है, बोलिए। अरे दिमाग उसी लोगों का है जो विचार ले आए ये दुनिया में फिर से वापस नहीं आना चाहिए। दुनिया से भागना, भाग के कहाँ जाओगे? भागना चाहिए, भाग के कहाँ जाओगे? ऐसा जगह पे जाओ जहां पे जाने से बाद फिर से इस दुनिया में नहीं आना नहीं पड़ेगा। इस दुनिया में कहां पे? गोलोक वृंदावन में। तो गोलोक वृंदावन में जाने के लिए गोलोक वृंदावन का प्रेम धोन, प्रेम धोन क्या? हरिनाम यही आया। और भगवान गोलोक से यहीं पे आकर के वही हरिनाम को बिलाया, वही हरिनाम को बिलाया। जात विचार किया नहीं, इसीलिए विचार करना चाहिए। भगवान का दया विचार करना चाहिए। इतना दया करते हुए भी हम लोग भगवान का दया का इतना दया सोचता नहीं, ठोका मार। दुनिया का जो चीज है उनको पकड़ लिया। भगवान को ठोका मारने से दुनिया का चलाने वाले, इस दुनिया चलाने वाले कौन है? भगवान का नौकर कौन? माया देवी। माया के पकड़ना ही चाहिए, पकड़ लेना। माया का मतलब क्या? जो साच नहीं, माया हम सबको महसूस कराएगा, यही साचा। ये मम्मी हमारा मम्मी नहीं, ये पापा हमारा पापा नहीं, ये हमारा दुनिया का सारी रिश्ता, ये रिश्ता नहीं। हम ऐसा करें, शरीर जब तक है शरीर से नहीं देख सकता। ये शरीर लेकर शादी किया, 2-4 साल बाद शादी तोड़ दी। 2-4 साल बाद डिवोर्स हो गया, शादी तोड़ गया, तो बोल सकते हो हमारा पत्नी मत बोल सकता। शरीर है तब देखो रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता चला गया। लेकिन मायादेवी महसूस कराएगा, ये हमारा साच है। ये पैसा हमारा पैसा है, तुम्हारा पैसा। आज तो तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा। काल जब चला जाएगा अलकानक के पास और का हो जाएगा। मायादेवी ऐसा महसूस कराए। इसलिए भगवान को पकड़ना चाहिए। भगवान को पकड़ाओ, मायादेवी भी तुम्हारा साथ देगा। भगवान को साधना करने के लिए, भगवान को भक्ति करने के लिए मायादेवी तुमको, हम सबको मदद करेगा।
ये दो शब्द है, एक जोग माया, एक मोहमाया। जो माया देवी हमको मदद करेगा भगवान को साधना करने के लिए, तो माया देवी हो गया जोग माया, जोग कर देगा। और जो भगवान को हम भूल गया, भगवान का विचार को हम ठोका मार दिया, तो क्या हुआ? माया देवी आकर के भगवान से दूर लेके जाना, तो हो गया महामाया। समझ में? तो भगवान इतना 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 कृपा किया सबको, भक्तो भाव ले करके, संन्यास ले करके, अपना धाम से प्रेम धन ले करके वो प्रेम धन को बिलाया। जात पात कोई विचार नहीं किया, और बोला तुम जब सुविधा मिले नाम करो। नाम करने से क्या मिलेगा? तुम्हारा प्रेम मिलेगा, और प्रेम से क्या मिलेगा? हमारा धाम मिलेगा, जो धाम पे जाने से फिर से वापस नहीं आना। ये दुनिया दुख का दुनिया, दुख दर्द का दुनिया, ये दुनिया दुख और दर्द का दुनिया। हमारा इच्छा क्या? आनंद लेना, आनंद लेना। तो आनंद लेने के लिए हमेशा के लिए आनंद जहां पे है, कहां पे है ना? कहां पे है? गोलोक वृंदावन में। गोलोक वृंदावन में जाने के लिए भगवान खुद हमको नाम दिया। बोला नहीं जो लोग ने नाम नहीं करेगा उनको तो मार दो, कत्ल कर दो। बोला नहीं, कत्ल करने की कुछ बोला नहीं। जो नहीं लेगा उनको तुम दिक्कत मत दो, छोड़ दो। इसलिए वैष्णव धर्म कभी दिन किसी को मारने का विचार नहीं लेता। हमारा 6 गोस्वामी मंदिर बनाया वृंदावन में। औरंगजेब रूप गोस्वामी का मंदिर तोड़ दिया। दिल्ली से रूप गोस्वामी का मंदिर का चूड़ा डोम दिखाई दे रहा था, कामान लगा के तोड़ दिया। रूप गोस्वामी मंदिर छोड़ के चला गया, लड़ाई करने के लिए नहीं किया। यही विचार गोस्वामी का विचार, हमारा आचार्य का विचार, और विचार लेकर के चलने होगा। जो भी हो सबको सम्मान दो, हरि नाम करो, धीरे धीरे प्रेम लो, और गोलोक वृंदावन में वापस जाओ। यही हमारा एक लक्ष्य है इस जन्म में। यही सबको लक्ष्य होना चाहिए। इनका लक्ष्य नहीं, वो लोग का बुद्धि खराब हो गया। दिमाग है, जगह है, लेकिन जग नहीं। उठा है लेकिन जगह नहीं। हमारा शंकर हमारा एक भक्त है, शंकर नाम। तो जब कोई लोग आ गया तो उनको पकाने के लिए बोलेगा ना, रात को आ गया 10 बजे, 20-25 लोग आ गया। शंकर 5 मिनट देखा, 5 मिनट पहले देखा, शंकर बात कर रहा था। तो उनका कक्ष का द्वार बंद करके अंदर में चला गया। बुलाते 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 नहीं,
छड़ा नहीं, वो तो मैंने वो तो जगह है, हाँ। लेकिन छल कपट करके सो गई। बुलाने से वो कभी दिन सब साड़ा नहीं देगा, कभी दिन आएगा नहीं। तो क्या करते, कभी कभार मैं गया पकाने के लिए। जितना करोगे उतना ही, जितना सेवा करोगे उतना ही भगवान का दिल पे हमारा जगह मिलेगा। भगवान का दिल पे, बात समझ में आया? जितना मदद करोगे भगवान का सुख के लिए, भगवान का सुख उतना ही होगा। क्या मदद? भक्तों सेवा, भगवान सेवा, धाम सेवा, नाम सेवा। यहीं पे नाम 24 घंटा नाम हुआ था। कोई भक्त बोल रहा ये नाम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे पास लोगों ज्यादा नहीं। सांप पहले दिखता, पेंडा की पला, फ्रॉग क्या बोलते हैं हिंदी में? फ्रॉग, मेंढक। को मेंढक कितना बड़ा है, हम खा सकता, खा नहीं सकता। इस प्रकार दृष्टांत दिया। तो हम सुनने से बात, मेरा तो दिमाग कहां चला गया। ये मंदिर में इतना बड़ा भक्ता होते हुए भी ऐसा बात तो नहीं करना चाहिए। हरिनाम, हरिनाम पे सबको कूदना चाहिए। हरिनाम में नहीं कूदोगे तो माया में कूदो। जो भी हो, तो भगवान का धाम में वापस जाने से ही हमारा हमेशा के लिए आनंद मिलेगा। हमेशा के लिए आनंद का धाम गोलोक धाम, और गोलोक धाम पे सबको जाना चाहिए। जाने के लिए हरिनाम करना चाहिए। हरिनाम करने के लिए भक्त, शुद्ध भक्तों का सहारा लेना चाहिए। और किसी को दिक्कत नहीं देना चाहिए। जैसे भी हो सबको मदद करना चाहिए। क्या मदद? भक्ति के लिए मदद करना चाहिए। कोई लोग सो गया मंगल आरती में, उनको उठाएगा नहीं, और ठीक है सो जा, ये हिंसा होगा। हिंसा होगा। गाधे को बीमार हुआ, गाधा का बीमार हुआ, डॉक्टर दवाई दिया। गाधा को दवाई देने के लिए क्या करना पड़ता? पैर को अच्छी तरीका से बांध के उनको जबरदस्त सुलाना चाहिए, लेटा के, और एक जंत्र दे करके उनको मुख खुल के दवाई डालना चाहिए। बाहर से देखने से लगेगा कि गाधे का ऊपर हिंसा हो रहा, दिक्कत दे रहा। क्या? और सब जो बोले গাধার অসুখ হয়েছে, গাধাকে ডাক্তার ওষুধ দিয়েছে, অসুখ হয়েছে ওষুধ দিয়েছে, গাধা তো ওষুধ খাবে না। তখন কি করলো? গাধার 4টে পা বাঁধলো, বেঁধে মাটিতে ফেলে দিল। একটা ছাঁড়াশি নিয়ে এসে মুখটাকে হাঁ করলো। গাধা ছটফটে বাঁ কাকা কাকা করছে,
হ্যাঁ করছে, আর ওষুধ ঢোকাচ্ছে। তো বাইরের লোক দেখে বলবে কি, যারা বোকা লোক বলবে গাধাকে কষ্ট দিচ্ছে। কষ্ট দিচ্ছে কি, মঙ্গলারিতে শুয়ে থাকলে তা কি করতে হবে, কি করতে হবে, আসতে হবে। হ্যাঁ তাহলে সকলে নিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ বারবার চেষ্টা করতে হবে, যদি না হয় বাড়ি চলবে। কেন তো এখানে খেলে তো এখানে यहीं पे जो पैसा है सब पैसा अंदर में छुपा हुआ एक इच्छा लेकर के लोग देना, भौतिक इच्छा लेकर के देना। যারা পয়সা দিচ্ছে তারা ভেতরে একটা পার্থিব লাভের আশা করে পয়সা দিচ্ছে। যদি মঙ্গলারতি না দর্শন করে, হরিনাম না করে, ওই ইচ্ছাগুলো আস্তে আস্তে ওর ভেতরে ঢুকবে। যারা হরিনাম করবে ওই ইচ্ছা হজম হয়ে যাবে, ভগবানের সেবা করবে, হরিনাম করবে। হরিনাম না করে ভগবানের সেবা হবে না। हरिनाम नहीं करने से भगवान सेवा नहीं लेता। क्या इस जन की होता है ऐसे वही इच्छा ऐसे और पूरा भक्ति का नष्ट होने मुझे, इसलिए जो बार बार बताने से भी सुनेगा नहीं, उनको बोलो बाबा घर जाओ, तुम्हारा मार्ग तुम चुनो। मेरे समय हो गया तुम। तो हमारा ऐसा सुविधा होने से बाद, सुविधा पता होने से बाद भी हमारा कोई प्यार नहीं हो रहा भगवान का नाम लेने के लिए। क्यों बोला, भगवान बोल रहा कि ये अपराध है। जब तक अपराध है तब तक नाम करने का इच्छा नहीं होगा, भगवान का सेवा करने का इच्छा नहीं होगा, प्यार से करने की इच्छा नहीं होगा। तो करेगा, कर्तव्य भी करेगा, डर से करेगा। चंदन नदी डर से, हाँ डर नहीं, मौका देवे चलो। इसलिए अपराध मत करो, अपराध शून्य होकर के हरि नाम करो और प्रेम लेकर के गोलोक वृंदावन जाओ, हमेशा के लिए आनंद लो। हरे कृष्णा। अनेक लोकेरे वांछा अनेक प्रकार, कृपाते करिल अनेक नामेरो प्रचार। खाइते सहिते जता तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। सर्वशक्ति नामे दिल करिया विभाग, আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ। ও দয়া সাগর ছাড়াইতে পানি, নাম নেকো তুয়া শিকাওলি আমি। সকল শক্তি দেই নামে তোহারা, ব্রণে রাখলি नहीं आलो बिचारा। से नाम
ओ हरि समाना से बिलाओली करुणा निदानो हुआ दया जन परम दारा অতিশয় পুণ্য নত ভাগ আমারা নাহি জন মূল নামে অনুরাগ মোর ভক্তি বিনোদ চিত্ত দুঃখে বিভোর নাহি জন মূল নামে অনুরাগ মোর বিনোদ সেবক চিত্ত দুঃখে বিভোর কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে राधांसनाथ विभूषिता ब्रज प्रहुतां सखिभि प्रोगिरत गेहे विहितान्न पाक रचनं कृष्णावशेषासनं कृष्णां बुद्धं वाप्त धेनु सदनं निबुड़ो गोदोहनं सुस्नातं कृत भोजनं सहचरितं चाततं च श्री इन्हीं प्रभात सनान्ति विविध अलंकारे भूषिता एवं যশোদা কর্তৃক আহুতা হইয়া সখীগণের সহিত তার গিয়ে গমন পূর্বক যথাবিহিত অন্নাদি ভাগ রচনা শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবসর ভোজন করেন সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আর যিনি প্রত্যুষে জাগরিত হইয়া গোগৃহ গমন পূর্বক যথা নিয়মে গোদহন স্নান এবং সহচরগণের সহিত ভোজন করেন সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি। अभी जो समय चल रहा इसी समय पे ये लीला चल रहा। क्या लीला? राधा रानी यशोदा मैया का निमंत्रण ले करके यशोदा मैया का माने नंद महाराज का भवन में जा रहा। किस लिए? रसोई पकाने के लिए। क्यों? कृष्ण को यशोदा मैया वही पका हुआ से रसोई देगा, बना हुआ जितना सब भोग होगा सब देगा। तो कृष्ण को सेवा करने के लिए, वास्तविक ऐसा है, कृष्ण को सेवा करने के लिए जाना। कैसे जाना? सखी को लेकर के पहले स्नान किया, आभूषण पड़ा, अच्छी तरीके से कपड़ा आभूषण पहन के, उसके बाद सखी को लेकर के जा पकाते पकाते कभी कभार देख रहा, आंखों घुमा के फिरा के देख रहा कृष्ण कहाँ पे हैं।
कृष्ण भी छुप छुप के राधा को देख रहा। उसके बाद कृष्ण बिस्तारा छोड़ के तुरंत गौशाला में जा करके दूध गौ से दूध निकाला। हाँ, और क्या किया? उसके बाद सखा को लेकर के स्नान किया। उसके बाद क्या किया? सब साथ मिलके राधा रानी के द्वारा पका हुआ सारा भोजन किया। यही लीला चल रहा। यही लीला स्मरण करते करते हरिनाम करने से अभी क्या होगा? भक्ति का भाव मिलेगा, भक्ति का भाव मिलेगा। इसी टाइम इस प्रकार लीला चिंता करते करते नाम करना चाहिए। हाँ, राधा स्नातो विभूषिता यशोदा समाहुतो सखी संगे और गृहे गमनो तथा पाको विरचना श्री कृष्ण बसे शासनो মধ্যে মধ্যে দুহারো মিলন কৃষ্ণ নিদ্রা পরিহরি গোষ্ঠে গোদহন করি সানাসন সচর সঙ্গে এই লীলা চিন্তা করো নাম প্রেমে করো তাতে ভক্ত জন সঙ্গে এই লীলা চিন্তা করো সংযুক্ত চিরে পাইবে তুমি ভাবো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম রাম হরে হরে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे Hare
Hare Hare जय श्री श्री गुरु गौरांगन देव गिरधारी जू की जय। जय श्री श्री गौर गदाधर राधा कपिनाथ जगन्नाथ नृसिंह देव शिल प्रभुपाद की जय। जय पंच तत्पाद मुक्षि गौर हरि की जय। यस्मोदियो गुरुपाद पद्म परिव्राजकाचार्य वर्जो नित्रिला प्रविष्ट विष्णुपाद ष्टोतर चता श्री श्रीमद भक्ति प्रमद पुरी गोस्वामी ठाकुर की जय। जय सपार्ष परिकर नित्रिला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। नित्रिला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस कुल चूड़ामणि ठाकुर गौरी किशोर भगवती महाराज की जय। जय श्री रूपान गुरु वर्गो की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद की जय। चारी धाम की जय। चारी संप्रदाय की जय। चारी संप्रदाय आचार्य वृंद की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशन भक्त विघ्न विनाशन सर्व विघ्न विनाशन कारी नृसिंह देव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। चातुर्मास व्रतों की जय। कार्तिक व्रतों की जय। ऊर्जा व्रतों की जय। दामोदर व्रतों की जय। उत्पालनकारी भक्त वृंदों की जय। समागत भक्त वृंदों की जय। कपिनाथ गौरी मठ सकल भक्त वृंदों की जय। सेवक भक्त वृंदों की जय। सरस्वती गौरी वैष्णव वृंदों की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद।